हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है देवोत्थान एकादशी और आज के दिन जो है ना वो लड्डू गोपाल को तुलसी जी के पास में रखा जाता है। तो मैं गांव गई थी तो मैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ना दूसरे के यहाँ पे रख के गई थी, क्योंकि ट्रेन, बस, टेम्पो ये तीनों से हमें सफ़र करना पड़ता और हर जगह का साफ़ सफाई ये सब को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को मैं किसी और के यहाँ पे ही छोड़ दूँ, क्योंकि जूठा उठा हाइज बहुत सी चीज़ें ना देखनी होती है। तो वो तो बोली कि जिसके भी पास में दी थी ना, वो बोली कि नहीं मैं एकादशी के बाद दूंगी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, एकादशी के दिन तो मैं आपके यहाँ पे नहीं छोड़ सकती। आपने इतना दिन रखा उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब तो आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ला करके दिया और उन्होंने ही लड्डू गोपाल को ना पूरा रेडी करके दिया था। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने वैसे ही रख दिया था उनको तुलसी जी के पास में ले जा कर के। तो अभी मैं आई थी ट्यूशन सब पढ़ा के शाम के टाइम में। वैसे तो अभी जो मैं कर रही हूँ ना, ये थोड़ा सा अर्ली इवनिंग जिस समय हम दिया बत्ती जलाते हैं उसी समय में करना होता है, लेकिन मुझे आने में तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, जिसके वजह से मैं अभी जो है ये कर रही हूँ। लगभग 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है और अंधेरा इसलिए भी हो गया ना क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मतलब दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, इवन आज कार्तिक भी अब जो है 3-4 दिन में बीतेगा और अब बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर तो जो भी कुछ भी मैंने बनाया इस तरीके से ये तो बन चुका, लेकिन आंगन में जो मैंने बनाया था ना वो तो पूरा पानी पानी हो गया। फिर भी थोड़ा सा ऐसे बीच आंगन में बनता है, लेकिन ये जो है हुआ नहीं। तो कुछ मैंने ना वीडियो भी यूट्यूब पे सर्च किया इस तरीके का, लेकिन सिर्फ ना वो जो मेन होता है जो आंगन में दिया जाता है वही मुझे दिखा, इस तरीके का नहीं दिखा। लेकिन मैंने अपने सास से देखा था इस तरीके से बनाते हुए। उसके बाद ना वो आंगन में बनाती थी, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस तरीके से पहले मैं बना लूँ। उसके बाद तो ऐसे तो ये जो है ना जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ से लेकर के आंगन तक के लिए होता है। तो मैं भी वही कर रही थी, पूजा जहाँ पे करना था वहाँ से, यानी कि अपने पूजा रूम से लेकर के आंगन तक। लेकिन आंगन में होना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है लिटरली। मतलब इस मंथ में आकर के दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, आज एकादशी आ गया है, तब जा कर के इस तरीके से बारिश, ये कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, तो अभी वही हो रहा है। तो बारिश को देखते हुए ना मैंने आंगन में थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया कि कुछ अगर बारिश से चला भी जाए तो कुछ तो बचेगा। लेकिन जितना दूर जो ढका हुआ था ना उतना देर ही हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आगे जो बनाया था नीचे की ओर वो पानी पानी हो चुका है पूरा, पर कोई नहीं, जैसा भी है जो नियम है जो विधि करना होता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से तुलसी चौरा जो है उसके चारों बगल में कर दूं। तो यहाँ पे पूजा वूजा जो भी मैंने दिन में किया था ना वो सभी बारिश और आंधी की वजह से अस्त व्यस्त हो गया। तो सभी को मैं अब सुबह में हटाऊंगी। अभी लड्डू गोपाल जो है वो यहीं पे रहेंगे जब तक कि हम लोग सोने ना चले जाए। उसके बाद मैं ला के रख दूँगी, क्योंकि रात में मैं उन्हें अकेला आंगन में नहीं छोड़ सकती। जैसे हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते अकेला कहीं भी, तो मैं इन्हें भी क्यों छोड़ूं। तो तब तक मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। और अभी इस तरीके से ना पूरा हमारे घर के जितने भी चौखट होते हैं वहाँ पे भी इस तरीके से किया जाता है। तो मैं सब जगह इस तरीके से कर दे रही हूँ, ताकि जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने सीखा है, वो सभी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ करने का, ताकि जैसे मैंने बड़ों को देख कर के ये सभी चीज़ें सीखा है वैसे ही मेरे बच्चे भी सीखे, ताकि उन्हें भी अपने जो भी रिचुअल्स होते, जो भी हमारे यहाँ का परंपरा होता है वो सभी चीज़ें ना उसे भी पता हो। अगर हम नहीं करेंगे तो उसे भी नहीं पता चलेगा कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें करने के बाद ना हम यहाँ पे 7 तरीके का अन्न जो होता है ना वो
दान देने के लिए दिया जाता है इसमें। लेकिन मेरे पास 7 तरीके का अन्न तुरंत में होना पॉसिबल नहीं होता था, तो मैंने क्या किया ना, जो भी था मेरे पास में उसी को मैंने 7 जगह मिक्स करके दे दिया। इस तरीके से भी कर सकते थे। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे चुनरी डालने के लिए। तो मैंने छोटा चुनरी मंगाया था ताकि मैं ना इसे ओढ़ा सकूँ, बांध दूँ, लेकिन ना फिर बांधने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे जो है मैं इस तरीके से ऊपर ओढ़ा दूँ, लेकिन चुनरी थोड़ा सा छोटा पड़ गया। और अब इस तरीके से ना जैसे दिवाली होता है तो दिवाली के तरीके से मैं चौखट पे ना डाल रही थी ये मोमबत्ती। दिया तो जल नहीं सकता था क्योंकि हवा बहुत था, तो मैंने सोचा मोमबत्ती जला देती हूँ, लेकिन मोमबत्ती भी नहीं जलने दे रहा था क्योंकि हवा भी था थोड़ा थोड़ा सा और बारिश भी। तो जैसे ही मैं जला रही थी तो हवा से बुझ जा रहा था या बारिश की बूंदों से। तो नहीं तो हर बार मैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर देती थी, जहाँ तक वो पॉसिबल हो पाता था वहाँ तक। देख सकते हैं कि फर्श गीला होने की वजह से ना ये मोमबत्ती वहाँ पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा। बहुत ही मुश्किल से इसको खड़ा किया था ताकि मुझे कोई आगे चल के दिक्कत ना हो। ये कम से कम आधा घंटा भी तो जले या कम से कम 5 मिनट तो जले। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी सबसे अपना मेन जो गेट है ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे भी नहीं जल सका क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो नेचुरल चीज़ें हैं, इसे हम रोक नहीं सकते। हेलो एवरीवन, तो आज है देवउठौन एकादशी। तो आज शनिवार है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न में था शनिवार है या रविवार को है, तो शनिवार को ही है। मैंने भी आज ही व्रत किया है और हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। तो मैंने बहुत ही छोटा बनाया क्योंकि ना बारिश की वजह से ये बह जा रहा है पूरा पानी अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी जी का भी मैंने पूजा कर दिया, चुनरी लगा दिया है और दिया वगैरह जला दिया। तो दिया भी नहीं जलने दिया जा रहा है, इतना बारिश हो रहा है। तो मेरा तो एकादशी का पूजा हो गया। आप लोगों ने किया या नहीं, जल्दी कमेंट कीजिए।